बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 1 के इख्तिताम की बात करें तो इसकी आखिरी किस्त काफ़ी ज़बरदस्त थी। ओवरऑल सीज़न की बात करें तो इसमें कोई ख़ास फतह या कोई अहम जंग नहीं दिखाई गई और सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरे सीज़न में लोगों को बचाने के लिए जंगल में ही भागता रहा। चूँकि सलाहुद्दीन अय्यूबी पहले नूरुद्दीन का एक अहम सिपाही था और फिर नूरुद्दीन की वफ़ात के बाद जब ये शहंशाह बना तो इसने बहुत सी अहम फतूहात की और बैतुल मुक़द्दस जैसी अहम जगह को फ़तह किया। इसलिए पहले सीज़न में सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई ख़ास जंग या फ़तह नहीं दिखाई, क्योंकि अभी ये नूरुद्दीन के अंडर एक सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। इस सीज़न में करैक्टर्स की बात करें जो अगले सीज़न में नहीं दिखाए जाएंगे, तो बर्नार्ड का करैक्टर ख़त्म हो चुका है, इसे ऑफिशियली अलविदा कहा जा चुका है और अलीसा का किरदार भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन दोनों को हमने सीज़न 1 में मरते हुए देखा। इसके साथ अगर बात करें इस्लाह शाह और गोकची खातून के बारे में तो इन्हें भी अलविदा कह दिया गया है और अगले सीज़न में ये नहीं दिखाए जाएंगे। पहले जो कि विक्टोरिया का ख़ास आदमी था और विक्टोरिया का किरदार भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इन दोनों को भी मरते हुए दिखाया गया है, तो ये सारे किरदार अगले सीज़न में नहीं होंगे। सीज़न की आखिरी किस्त की बात करें तो इसमें कारातैगन के आने से सारी बात क्लियर हो जाती है और सारे सरदारान के सामने बात वाज़ेह हो जाती है और अरसलान शाह की हकीकत खुल जाती है। दूसरी बात हमें इस किस्त में जंगें देखने को मिली। एक तरफ सलाहुद्दीन बर्नार्ड का खात्मा कर देता है और दूसरी तरफ अमारलिक विक्टोरिया का खात्मा कर देता है। अगर कारातैगन के किरदार की बात करें तो शायद ही इस जैसी एक्टिंग किसी ने की हो। ये पूरे सीज़न में ड्रामे की जान बना रहा। उम्मीद है अगले सीज़न में भी हमें यह मज़ाहिया किरदार देखने को मिलेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक ख़त मौसूल हुआ, जिसके बाद सुल्तान ने शुरकुक को कमान में एक लश्कर देकर इसे सलाहुद्दीन के हमरा मिस्र जाने का हुक्म दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर रास्ते में कुछ नामालूम लोगों ने हमला किया और इसे बेहोश करके कुएं में फेंक दिया। अब जिन्होंने सलाहुद्दीन पर हमला किया ये हसन बिन सब्बा के फ़िदाई हैं। हसन बिन सब्बा बहुत अहम किरदार है, जिसने नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन को जहर दी थी और इस जहर की वजह से नूरुद्दीन वफ़ात पा गए थे। हशाशीन का सरबराह रशीदुद्दीन सनान दोबारा आएगा। रशीदुद्दीन सनान कोई आम दुश्मन नहीं था। ये अपने काले जादू से ऐसे ऐसे काम कर जाता था जिस पर हमारे आजकल के लोग यकीन नहीं करेंगे। ये इस तरह गालिब हो जाता था कि इस पर तलवार का कोई असर नहीं होता था। ड्रामे से हटकर अगर तारीख में देखें तो हशाशीन ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया है और इन सब का सरबराह हसन बिन सब्बा था। और सलाहुद्दीन को कुएं में बेहोश पड़ा हुआ दिखाया गया। ये सीन बहुत ही खूबसूरत था। जिस यूसुफ की सलाहुद्दीन ने बात की थी वो सलाहुद्दीन खुद ही हैं। आ रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के तमाम गद्दारों का सिफाया करने, इंशाल्लाह अगले सीज़न में। बादशाह मालिक की बात कही जाए जो कि लाखों की तादाद में फ़ौज लेकर आया है और अगले सीज़न का मेन विलन है। बादशाह मालिक बाल्डून 3 का भाई था। ये 1163 में अलकुदस का बादशाह बना। इसकी 3 औलादें थीं, जिनमें एक अलकुदस का अगला बादशाह बाल्डून चहारम था। बाल्डून चहारम को एक बीमारी थी जिसने इसके चेहरे को भी घेरा हुआ था। इसी वजह से वो हर वक्त मास्क पहने रखता था और इसमें सिर्फ बाल्डून चहारम ही नहीं बल्कि अमारलिक के दूसरे बच्चे भी दिखाए जाएंगे, जिसमें अज़ाबेला और संबेला शामिल हैं और इन सब की एंट्री एक साथ तो नहीं होगी और इनमें से किसी एक लड़की का किरदार पाकिस्तानी अदाकारा के हिस्से में आएगा। अज़ाबेला या फिर संबेला के किरदार के लिए पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर और उशना शाह मजबूत उम्मीदवार हैं। हिस्ट्री में बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को आज़ाद करवाने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में से निस्फ़ से ज़्यादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे के सूफ़ी उलमा थे, जबकि फ़ौज के बाकी अफराद इमामुल गज़ाली रहमतुल्लाह के मदरसे के सूफ़ी उलमा थे। तो उम्मीद है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किरदार जो कि पाकिस्तानी एक्टर नूरुल हसन ने अदा किया है, अगले सीज़न में इसका किरदार अच्छे से दिखाया जाएगा। और इस्मत खातून की बात करें तो इस आखिरी किस्त में इनके बच्चे के हवाले से दिखाया गया है और उम्मीद है अगले सीज़न में नूरुद्दीन के बेटे का भी किरदार दिखाया जाए। आखिर में बात करें प्रोड्यूसर एमरे कॉनिक के बारे में, जिन्होंने सीज़न के हवाले से एक बयान दिया है जो कि आप तुर्की की न्यूज़ वेबसाइट पर देख सकते हैं। एमरे ने कहा है, मैं जानता हूँ पहले सीज़न की कहानी अच्छी नहीं रही और ड्रामा के नाज़रीन को कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन आप सीज़न 2 का इंतज़ार करें। सीज़न 2 की कहानी हम तैयार कर रहे हैं और अगर मैंने सीज़न 2 की कहानी आपको बता दी तो आप इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। सीज़न 2 की कहानी तारीख से भरपूर होगी। सीज़न 1 की कहानी में हमने गज़ा में जो कुछ हो रहा है इस पर बनाया और हम इनके नाम कर रहे हैं। हम पर एतमाद करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे।
नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें।